हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसमें कई सारे चेंजेस आए हैं। इवन इसके फ़ीस स्ट्रक्चर में भी चेंज आया है। पहले से अब पासपोर्ट अप्लाई करने की फ़ीस बढ़ा दी गई है। अब आपको मिलेगा चिप इनेबल्ड पासपोर्ट, यानी कि पहले आपके पासपोर्ट में चिप नहीं होता था। अब जो आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे उसमें एक चिप होगा जिसके अंदर आपका डेटा डिजिटली सेव होगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक न्यू पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, इसके फ़ी के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, किस तरह से वेरिफिकेशन होगी और कैसे आप पेमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना आईडी प्रूफ देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ प्रॉपर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अपने गैस का कनेक्शन या फिर अपने बैंक के पासबुक की कॉपी भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देने के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है या फिर आपके 10th की मार्कशीट। एप्लीकेशन रिसीट, लास्ट आता है एप्लीकेशन रिसीप्ट, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन की रिसीट आएगी, उसका प्रिंट आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है। पहले एक नॉर्मल 36 पेज का पासपोर्ट बनाने के लिए आपको 1500 पे करना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि इंक्रीज़ हो गए हैं इनके फ़ी स्ट्रक्चर, अब आपको पे करना पड़ेगा 2500 एक 36 पेज का पासपोर्ट, जो कि नॉर्मल सर्विस मोड पे अगर आप बनवाते हैं तो। वैसे ही अगर आप तत्काल में बनाते हैं तो पहले आप 3500 पे करते थे, लेकिन वहीं आपको 5000 पे करना पड़ेगा। सो करीब करीब 1000 से 1500 के बीच में इसका फ़ी स्ट्रक्चर इंक्रीज़ हुआ है। ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल ब्राउज़र पे पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्टली इस पोर्टल पे जा सकते हैं। इस पोर्टल के होम पेज पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए ये लेफ़्ट साइड पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन से आप अपना एरिया यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उसके बाद अपना नेम लिखना है, सरनेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, ईमेल आईडी लिखना है। डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज योर ईमेल आईडी? अगर आप अपने ईमेल को ही अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे येस करना है ऑप्शन, और अगर नहीं तो नो। उसके बाद लॉगिन आईडी आपको जो भी बनाना है वो नेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। चेक अवेलेबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। जो भी नेम अगर अवेलेबल होगा जो आपने एंटर किया है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नॉट अवेलेबल ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप दूसरा नेम सर्च कर सकते हैं। लॉगिन आईडी के बाद आपको पासवर्ड लिखना है। सेम पासवर्ड को आपको एक बार और एंटर करना है। आपको मल्टीपल हिंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आपका पासवर्ड अगर आप कभी भूल गए तो आप इस हिंट के थ्रू वो पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं, और आपको उसी हिंट का एक आंसर भी यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आप वापस होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करके लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी जो आपने अभी क्रिएट की थी वो लॉगिन आईडी आपको यहाँ एंटर करना है अलॉन्ग विद पासवर्ड। कैप्चा कोड को एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद जब आप सर्विसेज के अंदर देखेंगे आपको पासपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आज के वीडियो में क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक फ़्रेश पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या फिर री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है। आप नीचे की तरफ देखेंगे क्लिक हियर टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना पासपोर्ट टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो भी आपको सर्विसेज लेनी है, फ्रेश पासपोर्ट है या फिर री इशू ऑफ पासपोर्ट है, आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नॉर्मल है या तत्काल है, 36 पेजेस का आपको बुकलेट लेनी है या फिर 60 पेजेस की बुकलेट लेनी है, यहीं से आपको ऑप्शन चूज़ करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पेज पे आपको एप्लीकेंट डिटेल लिखनी है, यानी कि जिसका पासपोर्ट बन रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। गिवन नेम, उसका फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। सर नेम के आगे उसका लास्ट नेम एंटर करना है। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम? अगर आपका कोई और नेम भी है जो आपने किसी डॉक्यूमेंट पे अपडेट कराया था तो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम? अगर आपने कभी नेम चेंज कराया है तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी सिलेक्ट करनी है।
क्या आपका बर्थ इंडिया में हुआ था तो आपको येस करना है, और अगर नहीं तो आपको नो करना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना है जहाँ पे आपका बर्थ हुआ था। आपका बर्थ स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, आप अगर बाय बर्थ इंडिया में है तो आपको ये बर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज जिस कैटेगरी में भी आप फॉल करते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका पैन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। वोटर आईडी एंटर करना है। आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना है, आप गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट सेक्टर में है। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, इसको हम नो कर देते हैं। आपकी बॉडी में कोई विजिबल मार्क अगर है तो आपको येस या नो लिखना है। अगर है तो क्या, सपोज अगर आपके फेस में कहीं मोल है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है मोल ऑन फेस और फेस मोल। उसके बाद आपको नीचे आधार नंबर लिखना है। आई अग्री येस पे आपको टिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको एंटर करना है अपनी फैमिली डिटेल्स, फादर नेम, मदर नेम, फुल नेम, और अगर आपका कोई लीगल गार्जियन है, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो डिटेल भी आप यहाँ पर लिख के सेव माई डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको अपना प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप रह रहे हैं अभी प्रेजेंट में। इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं अभी तो आपको येस लिखना है, अदरवाइज़ नो। हाउस नंबर, आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट एड्रेस जो भी है जहाँ पे आप प्रेजेंटली रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर लिखना है। विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी नियरेस्ट आपका पुलिस स्टेशन है वो। पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो टेलीफोन नंबर। ईमेल आईडी। इज़ योर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, येस है, अदरवाइज़ नो। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे अगेन आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे जाना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको किस नंबर पे या किस एड्रेस पे कॉन्टैक्ट किया जाए वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम है उस पर्सन का नेम आपको यहाँ पर लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, अगर उनके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो टेलीफोन नंबर लिखना है। ईमेल आईडी एंटर करना है और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना है। अगर आपको कभी भी कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू हुआ था तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ नो। मोस्टली केसेस में ये नो ही रहता है। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस और ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर आपके पास पुराना कोई पासपोर्ट था तो वो डिटेल्स अगर आपके पास है तो आप डिटेल्स अवेलेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज डिटेल्स नॉट अवेलेबल वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, कभी आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हो पर इशू नहीं हुआ हो तो जो भी आपका आंसर होगा आपको येस या नो में यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड अगेन सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको येस लिखना है, अदरवाइज़ नो लिखना है, तो इसको आप जनरली नो ही करें। अगर आप किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से कभी कोर्ट गए हो तो येस, अदरवाइज़ नो। तो ये सारे बेसिकली आपको नो ही करने हैं। अगेन इसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर और बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, कभी आपने फॉरेन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हो तो येस, अदरवाइज़ नो। तो सारे ऑप्शंस को हम यहाँ पर नो कर देते हैं। सेव डिटेल्स करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पासपोर्ट पे जो आपका डिटेल प्रिंट होगा वो डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा। इस प्रीव्यू में आप अपना डेटा चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि सारी डिटेल्स जो कैप्चर है वो करेक्ट है या नहीं, जैसे कि आपका नेम, सरनेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पासपोर्ट ऑफिस ले जाएंगे पासपोर्ट अपॉइंटमेंट वाले डे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से सिलेक्ट करके कंफर्म करना है। प्रूफ ऑफ बर्थ, प्लीज़ सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है प्रूफ ऑफ बर्थ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे। जो भी सबमिट आप डॉक्यूमेंट करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस का जो भी आप प्रूफ देंगे वो प्रूफ भी आपको यहीं से सिलेक्ट करना है। नीचे आपको अपना करंट प्लेस, डेट लिखना है, आई अग्री वाले ऑप्शन पे टिक करना है और सबमिट फॉर्म वाले ऑप्शन पे सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये नोटिफिकेशन आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज़ सो एंड सो। तो एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ से आपको पेमेंट मोड को चूज़ करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट शेड्यूल अपॉइंटमेंट के लिए आपको यहाँ से अपना PSK RPO लोकेशन सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो भी नियरेस्ट
एरिया का पासपोर्ट सेंटर होगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा, वो लोकेशन आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उसका एड्रेस भी आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, कैप्चा कोड को एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पहले अपनी डिटेल्स चेक करनी है। जो भी आपका रेफरेंस नंबर दिया गया था वो नंबर यहाँ पर मेंशन होगा, आपका नाम, आपकी डिटेल मेंशन होगी, जितना आप अमाउंट यहाँ पर पे करने जा रहे हैं वो अमाउंट, अगर आप नॉर्मल पे करने जा रहे हैं तो नॉर्मल का अमाउंट आएगा, तत्काल आपने सेलेक्ट किया था तत्काल वाली फ़ीस आपको यहाँ पर दिखेगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद इस कैलेंडर से आपको जो भी डेट, जो ग्रीन कलर का मतलब है जो भी नियरेस्ट डेट होगी अवेलेबल है अपॉइंटमेंट के लिए, वो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पर शो होगी। आपके लिए जो भी डे कन्वीनियंट हो आप वो डे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आपको अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। आप नेट बैंकिंग से पे करेंगे, डेबिट कार्ड से पे करेंगे, क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे, यूपीआई से पे करेंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करके आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन। आपकी सारी डिटेल्स, यानी कि आपने तत्काल में किया है, नॉर्मल में अप्लाई किया है, कितना पेमेंट आपने किया है, आपकी बुकिंग आईडी क्या है, आपकी अपॉइंटमेंट डेट क्या है, अपॉइंटमेंट टाइम क्या है, एड्रेस क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस रिसीट पे मिलेगा। इस रिसीट को आपको प्रिंट करना है। तो ये फाइनल प्रिंटेबल रिसीट आपको मिलेगी, इसको आपको प्रिंट आउट लेना है। और वो जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एप्लीकेशन रिसीट भी ऐड करना है, तो यही रिसीट है जिसको एप्लीकेशन रिसीट बोलते हैं। तो अलॉन्ग विद योर आईडी प्रूफ्स आपको ये एप्लीकेशन रिसीट लेके जाना होगा अपने अपॉइंटमेंट वाले डे पासपोर्ट ऑफिस, और अपने साथ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी कैरी करनी होगी। तो बिना किसी सीएससी सेंटर या बिना किसी एजेंट के थ्रू आप अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से घर बैठे बैठे ही पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।